नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। देखिए स्टूडेंट्स, आपकी क्लास कल इसलिए नहीं चल पाई, कल हमें बुखार हो गया था, बहुत तेज फीवर हो गया था, तो इसके वजह से आप लोगों की क्लास नहीं चल पाई। डियर स्टूडेंट, इसके लिए आई एम सॉरी। देखिए बुखार बहुत ज्यादा चल रहे हैं क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, कभी कभी मौसम चेंज हो जाता है, कभी कभी आपका गर्म और ठंडा हो जाता है, तो उसके वजह से बीमारियां चल रही है। आप लोग भी बच के रहिए इस बीमारियों से, मौसम से थोड़ा अपना ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। डियर स्टूडेंट, हमें बुखार हो गया था बहुत तेज, इसलिए आप लोगों की क्लास नहीं चल पाई थी। देखिए जो आज जो आपकी क्लास है ये रीजनिंग की क्लास है, और रीजनिंग की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। और जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में शामिल किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। देखिए एकदम बिल्कुल आपको बेसिक से पढ़ाएंगे, इन लोगों आपका क्लास है। अभी तक आपने 8 क्लास नहीं देखी है रीजनिंग की, तो उनको भी देख लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। चाहे आप एसएससी एमटीएस दे लीजिए, सीएचएल सीजीएल एसएससी जीडी, आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री एंड एसआई यूपीआई, आप दिल्ली पुलिस ईटीसी, आप कोई भी एग्जाम देंगे तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। सभी प्रश्नों को नोट करेंगे, अच्छी तरह से मन लगा के आप पढ़ेंगे। कॉपी पेन लेके बैठिए क्योंकि पढ़ने के लिए बैठे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठना है, सभी प्रश्नों को नोट करना है क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन मैंने क्लास में शामिल किए। और इस क्लास को आपको क्या करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों पे, भाई बहन पे, जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, इस क्लास को आपको उसमें शेयर करना है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का, यानी कि उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से एवं तीसरी संख्या से संबंधित है। यानी कि जिस प्रकार 9 का संबंध 102 से है तो उसी प्रकार 11 का संबंध 146 से है, तो 13 का संबंध किससे होगा, इनमें से आपको बताना है। ये आपको बताना है कौन सी इनमें से संख्या आएगी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपको किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है थोड़ा सा आपको समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अगर आपको 9 को क्या करें कि 102 हो जाए। देखिए 9 को अगर मैं कहूं 9 का आप स्क्वायर करिए, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 में 81, 81 का आप 2 गुना करेंगे तो 8 गुना के 16 और 2 एकम 2 62 होगा। 102 नहीं होगा, 102 नहीं होगा। तो किस किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए अगर ये आप देखोगे कि किसी ने किसी संख्या का स्क्वायर है, अगर मैं कहूं देखिए ये किसी ने ये 100 के आसपास है और ये आपका 144 के आसपास है और 13, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, किस तरह से आपको 102 करना है। इसमें क्या करिए आप एक जोड़ दीजिए 9 में तो क्या हो जाएगा आपका 10। अब 10 का क्या करिए आप स्क्वायर कर दीजिए, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और इसमें प्लस 2 करिए तो कितना होगा 102। देखिए ये दिया हुआ है, जिस प्रकार ये किया है इसी प्रकार हम इसको भी करेंगे। 11 में क्या करिए आप एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 और 12 का स्क्वायर कितना होता है डियर स्टूडेंट 144। अब 144 में 2 जोड़िए तो कितना होगा 146 होगा। देखिए 146 दिया हुआ है, जिस प्रकार हमने ये किया है इसी प्रकार हम इसको भी करेंगे। इसमें क्या करेंगे आप एक जोड़ेंगे तो एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आप 14। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है और 196 में आप 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 198 होगा। तो क्वेश्चन मार्क में कौन सी संख्या आएगी 198 आएगी। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन समझ में आया है? क्वेश्चन समझ में आया तो बताइए, आपको कमेंट में लिख के बताइए क्वेश्चन समझ में आया है। क्वेश्चन समझ में आया है तो आज की क्लास को आप लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए स्टूडेंट हैं, चैनल को आपको क्या करना है जरूर सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम ओनली एके सर्च करके। इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं आप लोगों के, आपको क्या करना है सभी सभी को नोट करना है। मैं बता दूं ये आपको, ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है।
चलते हैं नए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके आया हुआ है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है यदि 31 दिसंबर 2009 को गुरुवार था तो 25 दिसंबर 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। इनमें से आपको बताने हैं कि सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप वीडियो को क्लोज करके, वीडियो को बिल्कुल रोक के उसके बाद इसका आंसर दीजिए। अपने आप से भी क्वेश्चन को सोल्व करने की आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को क्लोज करके आप इसको अपने आप से भी क्वेश्चन को सोल्व करिए। जब क्वेश्चन नहीं सोल्व होता है तो उसके बाद आप इस क्लास को देखिए, इस वीडियो को आपको देखना है। देखिए समझना है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है 31 दिसंबर। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन है, गुरुवार है। तो पूछ रहे 25 दिसंबर 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। देखिए बता रहा हूं आपको। देखिए 31 दिसंबर को कौन सा दिन दिया हुआ है, 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन दिया है डियर स्टूडेंट, आपका गुरुवार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, गुरुवार है। पूछ रहे हैं कब को, पूछ रहे हैं आपका 25 दिसंबर 2010 को पूछ रहे हैं। आपको बताने हैं 2010 को पूछ रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये चेक करना है कि ये लीप ईयर्स है या सामान्य ईयर्स है। देखिए एक होता है आपका लीप ईयर्स, और लीप ईयर्स होता है आपका, और एक होता है आपका सामान्य ईयर्स। थोड़ा सा समझिए, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको। लीप ईयर्स में 366 दिन होते हैं, और आपके जो सामान्य वर्ष होता है उसमें कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। जो वर्ष 4 से पूरा कट जाएगा वो क्या होगा, आपका लीप ईयर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीप ईयर्स हो जाएगा। तो फरवरी माह का महीना, इसमें कितने दिन का रहेगा, इसमें आपका 29 दिन का रहेगा। कौन सा, फरवरी माह का महीना। जो वर्ष 4 से पूरा नहीं कटता है वो क्या होता है, आपका सामान्य ईयर्स होता है। इसमें कितना दिन होते हैं, इसमें 28 दिन होते हैं। फरवरी माह में कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं। अब आपको यही चेक करना है कि ये लीप ईयर्स है या सामान्य ईयर्स है। अगर आप देखिए 4 से अगर इसको आप भाग करोगे तो 4 से पूरा डिवाइड नहीं होगा। देखिए 4 से अगर इसको भाग करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। शेष में कितना बचा, 1 बचा। कितना बचा, 1। जो इस शेष में 1 आता है, 1 बचा। तो इसमें कितने दिन होंगे डियर स्टूडेंट, 365 दिन होंगे। कितने, 365 को क्या करना है आपको, 7 से भाग करना है। 7 से क्यों भाग करते हैं, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 बजे कितना होगा, 35 हो जाएगा। तो 6 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 1। ऊपर से उतारेंगे कितना, 5। 7 गुना की कितना होगा, 14 होगा। बचेगा आपका 1, यानी कि 52 सप्ताह 1 दिन। जो यू आपका 1 दिन आया है तो प्लस आप इसमें जोड़ दीजिए। देखिए गुरुवार के बाद कौन सा दिन आएगा, आपका शनिवार आएगा। कौन सा दिन आएगा, आपका शनिवार आएगा। यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो रहा है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके एक बार नहीं कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। बस आपको ये चेक करना है कि लीप ईयर से या सामान्य ईयर से। अगर लीप ईयर्स होता तो हम क्या करते, अगर ये लीप ईयर्स होता तो क्या करते हम, इसमें फरवरी माह का कितना दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं। तो फिर हम इसको भाग करते। अगर सामान्य ईयर्स होता है तो 365 दिन, आपके 365 दिन को क्या करते, भाग करते। यानी कि ये आपका क्या है, सामान्य ईयर्स है। और ये क्या है, ये भी आपका 4 से पूरा डिवाइड नहीं होएगा, क्योंकि शेष में क्या बचेगा, आपका 2 बचेगा। शेष में क्या बचेगा, 2 शेष में बचेगा। तो इसलिए ये क्या होगा, आपका लीप ईयर्स नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन समझ में आया है, क्वेश्चन समझ में आया है तो आज की क्लास को आप लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक आपको करना है। देखिए सभी स्टूडेंट क्या करते हैं, क्लास को देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं। सारे क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन कराते हैं
जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, जो आपके बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और जिस टाइप के पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने शामिल किए। और सभी प्रश्नों के लिए मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, बिल्कुल बेसिक तरीके से आप लोगों को पढ़ाता हूँ। चाहे आप कितना भी कमजोर छात्र हो, जब भी आप लोगों की समझ में रीजनिंग और मैथ आएगी, ये मैं फुल गारंटी से कह सकता हूँ। आप लोग जितने भी कमजोर छात्र होंगे, सभी स्टूडेंट आप चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर कमजोर छात्रों को ही पढ़ाया जाता है, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। आपको क्या करना है, सभी स्टूडेंट को अच्छी तरह से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। और आप सभी स्टूडेंट नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको ये जो क्लास चल रही है इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 3। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, आंसर आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहे उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या से पहली संख्या संबंधित है। ये आपको बताना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, कह रहे हैं तीसरी संख्या से, यानी कि जिस प्रकार 3 का संबंध 20 से है तो उसी प्रकार 7 का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है आपका 3:20 बराबर क्या हो जाएगा 7 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना, देखिए हम 3 को क्या करें कि 120 हो जाए। देखिए आपको मेथड 1 बता रहा हूं, इसके करने के तरीके 2 हैं। देखिए पहला मेथड सीखिए आप। देखिए 3 को 20 करना है तो क्या करना है, इसका आप 3 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 ही कितना होगा स्टूडेंट 18 और प्लस इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 20 हो जाएगा। देखिए 20 दिया हुआ है। इसी प्रकार हम इसको भी करेंगे, 7 का आप 2 गुना करेंगे, 7 गुना के कितना हो जाएगा 14। अब 14 सत्ते कितना होते हैं, देखिए 14 सत्ते कितना होते हैं 98 होते हैं और प्लस क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 100 होगा। तो क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी, क्वेश्चन मार्क पे आएगी आपकी 100। देखिए किस ऑप्शन में आपको 100 दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया। अब ये तो मेथड 1 था, अब मेथड में आपको 2 बताता हूं। देखिए मेथड 2 सीखिए आप, मेथड आपको 2 बताता हूं। देखिए मेथड 2 क्या है, आपको इस तरह से भी आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए 3 को क्या करना है 20 करना है, अगर मैं कहूं 3 इसमें गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 36 ही। देखिए किस तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, थोड़ा सा आप समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 का अगर आप क्या करिए, 3 को हम क्या करें कि 20 हो जाए। देखिए पहला मेथड था, अब दूसरा मेथड में आपको बताता हूं। देखिए दूसरा मेथड क्या है आपका, देखिए 3, देखिए दूसरा मेथड क्या है 3 और गुणा 9, इसमें गुणा कर दीजिए, 9 गुना के क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा और प्लस क्या कर दीजिए इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। देखिए ये 20 आपका दिया हुआ है। इसी प्रकार हम इसका भी देखिए, इसमें 9 से गुना हो, ये क्या हुआ है इसका स्क्वायर हुआ है। चाहे आप इसको भी आप क्या करिए 9 से गुणा करेंगे। देखिए अगर 9 से गुणा करेंगे तो होने वाला नहीं है। तो किस तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करने हैं थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देखिए मैं आपको समझाता हूं, ये जो 3 है, 3 का क्या किया आपने स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर क्या होते हैं 9 और इसमें 2 गुना किया, 9 गुना के कितना होगा 18 और प्लस आपने 2 किया तो कितना होगा आपका 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो उसी प्रकार आपको क्या करना है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 49 होगा। अब इसको क्या करिए आप 2 गुना करिए, तो 2 गुना करेंगे 9 गुना के 18, हासिल को 1 लगेगा, 4 गुना के 8, 1 9 और प्लस आपको क्या करना है 2 जोड़ देना है तो कितना आएगा 100 आएगा। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये आपका दूसरा मेथड था, जो सा आपको अच्छा लगे उसी से क्वेश्चन को सोल्व करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। सॉरी इसके लिए। देखिए स्टूडेंट मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही है क्योंकि खांसी नजला हो गया था, जुकाम हो गया था बहुत तेज।
तो उसके वजह से मुझे बुखार भी चढ़ गया था, इसलिए आप लोगों की क्लास नहीं मिल पाई थी आपको। तो आज आपकी रीजनिंग की थी, आप इसको अच्छी तरह से देखिए, सॉरी इसके लिए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में बता दूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए कभी भी आए इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में, तो आपको किस तरह से सोल्व करना है तरीका बता रहे हैं। कह रहे हैं उस विकल्प यानी कह रहे हैं उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। कौन कौन से शब्द दिए गए, डॉक्टर, विवाहित और आपकी महिला। क्या हो जाएगा, ये आपकी क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी, यानी कि डॉक्टर। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, जो ये शब्द दिए गए हैं इन पे आपको क्या करना है, चर्चा करना है, कौन किससे रिलेटेड है। देखिए डॉक्टर, आपका विवाहित और आपकी महिला। देखिए जो विवाहित होती है वह कौन होती है, महिला होती है। देखिए कुछ डॉक्टर क्या होते हैं, आपके विवाहित होते हैं, और कुछ डॉक्टर क्या होती है, महिला होती है। कुछ डॉक्टर क्या होती है, महिला होती है। कुछ डॉक्टर महिला होती है, और कुछ डॉक्टर क्या होते हैं, विवाहित होते हैं। नहीं, कुछ डॉक्टर विवाहित नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसे डॉक्टर हैं जिनका ब्याह नहीं होता है, शादी नहीं होती है, कुछ विवाहित नहीं होते हैं। देखिए हाँ ऐसा हो सकता है, कुछ डॉक्टर क्या होते हैं, विवाहित हो सकते हैं, और कुछ डॉक्टर क्या होते हैं, महिला हो सकती है। ठीक है, देखिए आपको डायग्राम किस तरह से आपको बनाना है मैं बताता हूँ आपको। देखिए किस तरह से आपको बनाना है। देखिए कुछ डॉक्टर क्या होते हैं, विवाहित होते हैं, कुछ डॉक्टर होते हैं विवाहित, ये कुछ डॉक्टर विवाहित होते हैं। यानी कि कुछ डॉक्टर जो विवाहित होते हैं, कुछ डॉक्टर विवाहित भी होती है, और देखिए कुछ महिला आपकी विवाहित भी हो सकती है और डॉक्टर भी हो सकती है, यानी कि दोनों ही हो सकती है। तो दोनों ही ये आपका हो जाएगा। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह से बनेगा। देखिए किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो इस टाइप से इसका क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया। क्या करना है, आप इन शब्दों पे आपको क्या करना है, चर्चा करना है। यानी कि कुछ डॉक्टर क्या होते हैं, विवाहित होते हैं, और कुछ विवाहित क्या होती है, महिला होती है। यानी कि कुछ महिलाएं विवाहित होती है, और कुछ महिला क्या होती है, डॉक्टर भी होती है। तो आप इस तरह से भी आंसर दे सकते हो, चाहे आप इस तरह से भी कर लीजिए। कुछ डॉक्टर क्या होते हैं, विवाहित होते हैं, और कुछ डॉक्टर क्या होती है, महिला होती है। यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन एक बार नहीं, कई बार ये आपके एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को आप लाइक कर दीजिए। चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट, ये आपके एसएससी एमटीएस में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करना है, तरीका समझिए। कह रहे हैं दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करना है। कौन कौन सी संख्या दी गई, 5, 20, 65, आपका 200 और क्वेश्चन मार्क। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करने हैं, तरीका हम आपको बता रहे हैं। जब कभी भी संख्या आपकी बढ़ रही हो तो आपको किसके बारे में सोचेंगे, गुना के बारे में सोचेंगे, माइनस के, जोड़ के, घटा के, इस तरह से आपको सोचना है। देखिए इसके लिए दो तरीका मैं आपको बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। इसके कई तरीके हैं सोल्व करने के लिए। देखिए मेथड आप 1 सीखिए, पहले आप मेथड 1 देखिए। मेथड 1 क्या है, देखिए आपको कुछ नहीं करना है। ये 5 है, 5 से कितना हो गया, 20 हो गया, प्लस कितना जुड़ा, 15 जुड़ा, कितना जुड़ा, 15। चलिए 20 से 65 हुआ, आप भी देखिए 65 में से आप जब 20 को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 45। यानी कि इसका कितना गुना हुआ है, 15 3 ही क्या हुआ है, 45। 15 3 ही 45। अब आपको कुछ नहीं करना है, 200 में से जब आप 65 घटाएंगे तो आपको क्या करना है, इसका 3 गुना करना है। यानी कि 5 3 ही 15, हासिल 1 लगेगा, 4 3 देखिए 4 3 ही कितना होते हैं, 4 3 ही 12। देखो 5 3 ही 15 का 5 का हासिल को 1 लगेगा, 4 3 12 और 1 13, 135।
यानी कि 45 तिहाई कितना होता है, 15 × 45 और 45 तिहाई 135 हो जाएगा। चलिए अब आगे देखिए, अब आपको आगे करना है, क्या करना है, आगे करना है। अब इसका क्या करिए, आप 3 गुना करिए। इसका जब आप 3 गुना करेंगे तो संख्या आएगी, तो 5 तिहाई क्या होगा, देखिए इसमें कितना जुड़ेगा, इसमें प्लस, देखिए यहाँ पर 135 जुड़ा, यहाँ पर 45, यहाँ 15, यहाँ 135, तो आगे कितना जुड़ेगा, 5 तिहाई क्या होगा 15, हासिल को 1 लगेगा, 3 तिहाई 9 और 1 10, हासिल को 1 लगेगा, 3 कम 3 और 3 एकम 3 हो जाएगा आपका, कितना, 3 कम 3 और 1 4। तो आपको क्या करना है, 200 में क्या करिए आप, 400 में क्या करिए आप 200 जोड़ दीजिए। 200 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 का 5 होगा, 0 का 0, ये कितना हो जाएगा 600। तो क्वेश्चन मार्क पे 605 आएगी संख्या, क्या आएगी, 605 आएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो रहा है। बताइए क्वेश्चन समझ में आया। ये तो मेथड आपका 1 था, अब मेथड आप 2 सीखिए। मेथड 2 क्या है, 5 आपका 20 और 65 और आपका 200 और क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन मार्क आप इस तरह से भी कर सकते हैं, क्या करिए आप इसका 3 गुना करिए, 5 तिहाई क्या होगा 15 और प्लस 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 20 होगा। चलिए आगे देखिए, आगे इसका भी 3 गुना करेंगे, 20 तिहाई कितना होगा 60 और प्लस 5 करेंगे तो कितना होगा आपका 65 हो जाएगा। आगे देखिए, आगे भी इसका क्या करेंगे आप 3 गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15, हासिल 1 6 तिहाई 18 और 1 19 और प्लस 5 करेंगे तो कितना होगा आपका 200 हो जाएगा। देखिए 200 दिया हुआ है, उसी प्रकार आप इसका 3 गुना करेंगे तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 600 और प्लस क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे तो 600 क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। यही क्या होगा आपका आंसर। क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी, 605 आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो, यानी कि डी सही हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये मेथड आपका 2 था, ये मेथड आपका 1, जो सा आपको अच्छा लगे क्वेश्चन को आप उसी तरह से सोल्व करिए। क्वेश्चन आपकी समझ में आए तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, और आप चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों ये आपके 5 क्वेश्चन थे, ये 5 क्वेश्चन थे जो आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और क्लास आपको पसंद आई है तो आज की क्लास को आप लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर कर दीजिए। जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, भाई बहन जितने भी आपके भाई बहन मित्र है, आप इस क्लास को उसमें शेयर जरूर करिए। देखिए जो ये क्लास आपकी अपलोड होगी रात के आपके 12 बजे अपलोड होती है डियर स्टूडेंट, डेली आपको 12 बजे क्लास मिलती है रात को। आप रात को सुबह ही उठे, आप सुबह ही इसको नोट करेंगे 8 बजे, कब 8 बजे रात को अपलोड होती है, 12 बजे आपकी रात को हम अपलोड करते हैं 12 बजे। आप सुबह उठ के 8 बजे इस क्लास को जरूर देख लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज करा रहे हैं, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना है, शेयर भी जरूर करना है। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, कल मैथ की क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।